जिस तरह से दीपिका पादुकोण खड़ा होकर के गलत को गलत बोली है, उसी तरह से पूरा देश अगर खड़ा होकर के इनका कॉलर पकड़ के इनकी हैसियत नहीं बताएगा, इनके गलत को गलत नहीं कहेगा, तो इनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा। आज दीपिका पादुकोण का केवल पिक्चर का बाइकाट कर रहे हैं भाई साहब, ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं दीपिका पादुकोण पर। दीपिका पादुकोण को कल ये लोग पाकिस्तान भगाने के लिए भी फतवा जारी करेंगे। जिस देश में कट्टरता बढ़ती है उस देश का विनाश होता है भाई साहब, और ये लोग विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं देश को। लोग बेवकूफ नहीं है, ये संघी बेवकूफ होते हैं, बीजेपी वाले बेवकूफ होते हैं। भाजपा सरकार चाइना को बॉयकॉट कर नहीं पाई तो अब मूवी को बॉयकॉट करेगी, क्योंकि इन लोग का तो धंधा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो संघ के और भाजपा के खुले गुंडे हैं, एजेंट हैं। ये तालिबान के रास्ते पे जा रहा है, उन्हीं के फॉलोअर हैं, उन्हीं के औलाद हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे सरल इनका तरीका हो गया है कि जो इनके विचारधारा को नहीं मानेगा वो देश विरोधी हो जाएगा। आज दीपिका पादुकोण का केवल पिक्चर का बाइकाट कर रहे हैं भाई साहब, ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं दीपिका पादुकोण पर। दीपिका पादुकोण को कल ये लोग पाकिस्तान भगाने के लिए भी फतवा जारी करेंगे। ये लोग मतलब इतना संकुचित मानसिकता इनका है कि अगर इन लोगों को अगर देश जिस तरह से दीपिका पादुकोण खड़ा होकर के गलत को गलत बोली है, उसी तरह से पूरा देश अगर खड़ा होकर के इनका कॉलर पकड़ के इनकी हैसियत नहीं बताएगा, इनके गलत को गलत नहीं कहेगा, तो इनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा। और जिस तरह से आज दीपिका पादुकोण के बाइकाट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से और लोगों को पाकिस्तान भेजने, कन्हैया कुमार को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, उसी तरह से पूरे देश को जो भी इनके विघटनकारी जो विचारधारा है उस विचारधारा को नहीं मानेगा, उसको ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ज़रूरत है पूरे देश को खड़ा होने की। जहाँ तक दीपिका पादुकोण के पिक्चर की बात है तो उनकी पिक्चर और सुपर हिट होगी, क्योंकि आज इनकी विचारधारा के लोग संकुचित रह गए हैं। लोग समझ रहे हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, ये संघी बेवकूफ होते हैं, बीजेपी वाले बेवकूफ होते हैं। लोग बेवकूफ नहीं है इस देश के। नरेंद्र मोदी पे पिक्चर बनी थी ना, बिलो एवरेज हुआ था। बिलो एवरेज ये जो 1 महीने में निकाल दी गई थी पिक्चर विवेक ओबरॉय, वो बिलो हिट पर फ्लॉप हो गई थी पिक्चर। लेकिन ये जब पद्मावत का इन्होंने विरोध किया तो वो पिक्चर सुपर हिट हुई थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। स्पष्ट है संघी विचारधारा के जो लोग हैं वो लोग पूरे देश पे तालिबानी हुकूमत की, जिस तरह से तालिबान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू करके और अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ पे कट्टरता है, और ये भी कट्टरता के उन्हीं के फॉलोअर हैं, उन्हीं के औलाद हैं। ये जो पाकिस्तान अगर जिस समय से पाकिस्तान बना उसी तरह से ये लोग भी हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। लेकिन इस देश के लोगों ने, जितने लोगों ने भारत की चॉइस की वो बाई चॉइस इंडियन है। और भारत का जो संविधान है उस संविधान और भारत की जो संस्कृति माने करोड़ों वर्षों से जो वेदों और पुराणों में जो भारत की जो संस्कृति बताई गई है, उस संस्कृति में क्या है, यही है सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन ये लोग जो थोपना चाहते हैं उससे भारत उसको न स्वीकार करेगा न टूटेगा। भारत के लोग हमेशा ऐसी शक्तियों का जवाब दिए हैं और आगे भी जवाब देंगे। जहाँ तक इनकी संकुचित मानसिकता का सवाल है तो इनकी संकुचित मानसिकता को अब देश समझ चुका है। ये लोग कहते कुछ हैं, जैसे गांधी के अनुयायी अपने बनते हैं, लेकिन गांधी के अनुयायी केवल मुंह से बनते हैं। इनका दांत इनका जो चेहरा है, इनका चेहरा कुछ और रहता है और कर्म कुछ और रहता है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। गांधी की विचारधारा को पूरी तरह से मारने की साजिश की जा रही है। कन्हैया कुमार को कहा जाता है कि देश विरोधी नारे लगाते हैं। आज भारत सरकार के पास सारी ईडी, सीबीआई, वहाँ की दिल्ली पुलिस सब कुछ है, और उसके बाद भी कन्हैया कुमार पे एक साक्ष्य नहीं जुटा पाए लोग, और कन्हैया कुमार भारत विरोधी नारे लगाते हैं। यहाँ भी हम लोग बेनियाबाग पे अभी 19 दिसंबर को गिरफ्तारी हुई थी, और उसमें भी कुछ नहीं, केवल एक लाइन लिख दिए हैं लोग कि ये लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। लेकिन एक भी साक्ष्य न यहाँ दे पाए हैं न जेएनयू में कन्हैया कुमार के खिलाफ दे पाएंगे। इनका सबसे एक संवेदनशील महिला के रूप में गई हैं। इसका राजनीतिकरण अगर कोई करता है तो वो महिला विरोधी है, मैं जहां तक समझती हूं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो संघ के और भाजपा के खुले गुंडे हैं, एजेंट हैं।
और ये भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा कर रही है कि कोई भी अगर उनके विचार को नहीं मानेगा, उनके जो उनका जो विचार है, जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको नहीं मानेगा, तो उसको ये लोग मारेंगे, उसका बाइकाट करेंगे। ऐसे देश नहीं चलेगा, ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। एक संगठन ने एक संगठन जो जिम्मेदारी ली है, वो संगठन एक मुखौटा है, केवल उसको मुखौटा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जिम्मेदारी अगर लेना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए, जिम्मेदारी अगर लेना चाहिए तो नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए, जिम्मेदारी अगर लेना चाहिए तो आरएसएस को लेना चाहिए। ये किसी भी चिरकुट को खड़ा कर दें और ये वो हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाएं तो पूरे भारत के और पूरे सनातन धर्म के वो ठेकेदार बन गए हैं। मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और एक फिल्म जैसे छपाक बाइकआउट हो रही है, ये वही लोग बाइकआउट कर रहे हैं जो डिवीज़न की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं। कि हम लोग भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं और हमारा धर्म सर्वधर्म संभाव का रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का ये देश है, न कि जो हमारे विचार को नहीं मानेगा, जो हमारे साथ नहीं चलेगा उसको मारेंगे, उसका बाइकाट करेंगे। ऐसे देश नहीं चलेगा। ये तालिबान के रास्ते पे जा रहा है। देश को कहीं ना कहीं बांटने की साजिश हो रही है और जब जब देश में कट्टरता बढ़े, जिस देश में कट्टरता बढ़ती है उस देश का विनाश होता है भाई साहब, और ये लोग विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं देश को। अगर एक आदमी बॉयकॉट करेगा तो 10 आदमी देखने भी जाएंगे। ये जो 4-5 दो कौड़ी के लोग हैं वो बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे इस देश की फिल्म को। और ऐसी फिल्म जो छपाक, बहुत अच्छी फिल्म आ रही है। ये पद्मावत को भी इन्होंने दबाने की कोशिश की थी, अंत में देखा 320 करोड़ का कारोबार किया था। यही बीजेपी के लोग थे जो घूमते थे वहाँ गुजरात, राजस्थान, ऐसे मतलब दंगा करते थे शहर में कि पद्मावत रिलीज नहीं होने देंगे। 320 करोड़ का कारोबार किया था उस फिल्म ने। तो दीपिका पादुकोण की फिल्म कोई प्रमोशन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा इस फिल्म का, बल्कि बढ़ेगी। जेएनयू की हिंसा के खिलाफ तो आज पूरा देश खड़ा है। जेएनयू में जो भी चीज़ हो रहा है उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा है। और एक सेलिब्रिटी एक इंडिविजुअल भी होता है तो वो अपनी राय रख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी अगर दीपिका पादुकोण गई तो एक प्लांटेड था, मतलब वी डोंट नो, हम कह नहीं सकते कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जेएनयू में जिस तरह से मुंह बांध करके और अटैक हुआ है, एक विचारधारा पे अटैक हुआ है, और अगर एक विचारधारा पे अटैक होगा, अगर भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय जो पूरे दुनिया में अपना एक प्रतिष्ठा रखता है, और उस विश्वविद्यालय में एक विचारधारा के लोगों को अगर चुन चुन करके मारा जाएगा, केवल बच्चों को नहीं मारा गया, प्रोफेसर को भी मारा गया है, और जो तांडव हुआ है उस तांडव के खिलाफ एक पूरा भारत का जो भी प्रबुद्ध वर्ग है, जो भी सामाजिक सरोकार से ताल्लुकात रखता है, वो जेएनयू के साथ आज खड़ा है। और उसके तहत अगर दीपिका पादुकोण जा करके खड़ी होती हैं तो कोई गुनाह नहीं करती हैं। ये भारत, ये देश भाजपा और संघ और आरएसएस का ठेका नहीं है कि जो ठेकेदारी वो ले लेंगे उनके साथ ही पूरा देश खड़ा रहेगा। अगर गलत होगा तो गलत के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा और आवाज़ उठाने वाले को अगर टारगेट किया जाएगा और टारगेट सरकार करे तो निश्चित तौर पे वो संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है। ये जो भाजपा सरकार है, जो गरीब विरोधी सरकार, इंसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार और मजदूर विरोधी सरकार, ये जो है जेएनयू में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, उनको ये दबाना चाह रहे हैं। सरकार को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आप साइंस पढ़ा करिए। बॉयल्स लॉ होता है कि आप जितना प्रेशर लगाएंगे आवाज़ उतनी तेज़ से ऊपर उठेगी। आप अपने बीजेपी के गूंस को, एबीवीपी के गूंस को भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो नकाब पोश मार रहे हैं लोगों को, लेकिन आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और आपको एक बता देना चाहूँगा मैं बात की, जो भारत देश है ये विविधताओं का देश है और इसकी संस्कृति उठा के देख लीजिए। 1857 की बात कर रहा हूँ मैं, जब बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो देश की जनता को इतनी समझ है कि वो विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट किया था देश की जनता ने उस समय, ना कि ऐसी समझदार बड़ी फिल्म जो एसिड अटैक्स पे फिल्म बना रही है दीपिका पादुकोण। वो फिल्म ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो हमारे जो बीच जो लोग हैं, जो एसिड अटैक है, उनके लिए बनी है वो फिल्म। सेलिब्रेट होने से पहले वो एक भारत की नागरिक हैं और भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि अगर कहीं भी कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है,
तो उसका उस पर सवाल खड़ा करे, सही हो रहा है तो समर्थन करेंगे। जेएनयू में जाके देखिए, एक एक अभिनेता, बड़ा बड़ा अभिनेता, अली फजल हो गया, उसके बाद फरहान अख्तर, दीपिका पादुकोण और भी काफ़ी बड़े बड़े अभिनेता जो हैं वो जा रहे हैं जेएनयू के, क्योंकि लोगों को भाई, लोगों के दिल पे चोट लगी है। जो जेएनयू में महिला पर हमला हुआ है, इतना जानलेवा हमला हुआ है और काफ़ी लोग आईसीयू में भर्ती हैं। जिस तरीके के कुछ लोग आ गए हैं नकाबपोश, मैं कहूँगी उन्हीं लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है, बाकी और किसी को भारत में तकलीफ़ नहीं है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जितनी शक्तिशाली महिला हैं या मुखर होने वाली महिला हैं इस भारत के प्रति, वो बिल्कुल सचेत है और इस तरीके की अगर वाकया होता है तो ऐसे ही मुखर होकर वो आएंगी रोड पे। भाजपा सरकार, जहाँ तक बॉयकॉट की बात है, भाजपा सरकार चाइना को बॉयकॉट कर नहीं पाई तो अब मूवी को बॉयकॉट करेगी, क्योंकि इन लोग का तो धंधा है कि लोगों को देश की बर्बादी से लोगों का ध्यान हटा के लेते आए किसी ऐसे छोटे से मामले पे जिससे दुनिया को कोई लेन देन है नहीं। देश की इकोनॉमी डूब रही है, देश डूब रहा है, देश में विचारधाराओं को ऑप्रेस किया जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार जो मूवी बॉयकॉट करेगी, चाइना बॉयकॉट कर नहीं पाई, पाकिस्तान को बॉयकॉट कर नहीं पाई, इसलिए अब ये मूवी बॉयकॉट करने आए हैं। दीपिका एक संवेदनशील और बहुत ही सशक्त महिला है आज की भारत की, और वो एक महिला पे जब देखी है कि अत्याचार हो रहा है, और विश्वविद्यालय जो पूरे देश में उदाहरण होता है, जो बच्चे निकल के आते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उसी आवाज़ को संवेदनशील महिला समर्थन देने पहुंची है। तो इस तरीके से और वो महिला, उसने सोचा भी नहीं है कि हमारे फिल्म का बाइकआउट होगा, कहीं कुछ दिमाग में आया नहीं है। सिर्फ वो इतनी संवेदनशील महिला, और सारे बच्चों को कहीं ना कहीं दुख लगा है उनके, जब तक वो वहाँ रही हैं, देखे उनके आंखों में आंसू देखा गया है। वो इंटरव्यू दे रही है महिला तो भी उनके आंखों में आंसू है। 2 साल पहले इसी भारत ने उनके पद्मावती को पद्मावत कर दिया, तो सारे कुछ वो 2 साल से पहले भी वो झेलती हुई आ रही हैं। तो मैं समझूंगी कि दीपिका एक संवेदनशील और सशक्त महिला है, और एक महिला की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जिस तरीके से घुस के जेएनयू में उस महिला टीचर पे और छात्रों पे हमला होता है, तो मैं सोचती हूँ कि उस जैसे महिला की तरह हर महिला को खड़ा होना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।